रक्तदान है महादान, इससे बड़ा ना कोई दान। नमस्कार, धन निरंकार। मैं लक्ष्मण कुमार LK न्यूज़ की ओर से नई सोच के साथ और नई उमंग के साथ आज फिर आया हूँ। आज मैं पागू पतरातू के गांव में आया हूँ, जहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, संत निरंकारी मंडल जहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान देकर मानव को मानव बनाने का कार्य कर रही है, वहीं पे समाज में भी इनका निरंतर कार्य चल रहा है। जैसे कि आज ब्लड डोनेशन कैंप संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से लगाया गया है। तो आइए यहाँ पे जितने भी अधिकारी, मुखी, प्रमुख, यहाँ के जो हेड हैं, उनसे मिलकर के बातें करेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितने लोगों ने मिलकर के आज डोनेट किया। ऐसे ही कुछ जानकारियाँ आइए मिलकर के प्राप्त करते हैं। मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं। ये सेवा दल के वॉलंटियर्स हैं, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप बताएं कि आप जी यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं? गेट पे खड़ा हूँ, सेवा लगाई गई। ये बता रहे हैं इनकी सेवा यहाँ गेट पे लगाई गई है कि कौन अंदर जाना आना। यहाँ बगल में वो रोड्स भी हैं, तो कई बार बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी ऐसी ड्यूटी है कि सभी का देख रेख करना है। मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं सारा टीम यहाँ पे काम कर रही है मिलजुल कर। आइए मिलते हैं सेवा दल के वॉलंटियर से। ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये वॉलंटियर से। आप बताएं कि हमारी टीम को कैसा लग रहा है सेवा करके, और यहाँ पे कौन सी सेवाएं को आप दे रही हैं? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं उनका। मुझे ये सेवा माता जी की कृपा से मिली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सदगुरु माता जी के सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा से ये सेवा निभा रहे हैं। आगे भी मौका मिलते रहे और हम लोग ऐसे ही सेवा करते रहे। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। ये बहनें, सारे वॉलंटियर्स बहनें यहाँ पे सेवाएं देती हुई। मैं अंदर आया हूँ। ये डॉक्टर से जो यहाँ पे लोगों का वो ब्लड चेकअप करते हैं। आइए मिलते हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है अभी तक। मैं अंदर जा रहा हूँ। ये है हमारे आदरणीय राधा भाभी जी। राधा भाभी जी, आप बताएं हमारी टीम को, आपने ब्लड डोनेट कर लिया? हाँ जी, मैंने ब्लड डोनेट कर लिया। सदगुरु माता जी की कृपा है कि ये मौका जो है मैं 17 साल से अवेल कर रही हूँ। सदगुरु के चरणों में साल में 2 बार मौका मिलता है ब्लड डोनेशन करने का, और कहते हैं कि इससे जो हमारा गंदा खून होता है वो निकल जाता है। और दासी को तो ये लगता है, और गुरु की सिखलाई ये है कि हमारे मन में भी जो हमारी कुरीतियाँ होती हैं, जो विपरीत हमारे जो सोचने की अगर थॉट्स भी होते हैं, तो वो पॉजिटिव होते चले जाते हैं। तो यही आशीर्वाद कि हमारे मन जो है सदगुरु माता जी की कृपा से पवित्र बने रहें और हमारी जो सोच है वो भी पॉजिटिव बनी रहे। यही अरदास, यही कामना सभी संतों के लिए। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं और भी यहाँ के सारे लोग ब्लड देते हुए। ये हमारी सदर की टीम है और मैं इनसे जानना चाहूँगा। हाँ जी सर, बताएं कि यहाँ पे आप जी की क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम लोग ये ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल ब्लड सेंटर रांची का टीम है। हम लोग ब्लड लेने से पहले हम लोग ब्लड का सारा प्रक्रिया करते हैं, जो फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत में हम लोग आपका वेट देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं। उसके बाद उसका कोई हिस्ट्री है वो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं एज ए डोनर, है ना। उसके बाद हम उसको फिट करके उसका BP पे पल्स देख के उसके बाद हम उन लोगों को ब्लीडिंग के लिए भेज देते हैं। थैंक यू सर। आइए मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या बच्चे क्या बूढ़े सारे लोग सेवा दल के वॉलंटियर्स यहाँ पे अपनी लगातार सेवाएं निभा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जी कौन सी सेवाएं यहाँ पे निभा रही हैं? धन्यवाद जी। राशि यहाँ रसीद की सेवा निभा रही है।
सदगुरु माता जी की असीम कृपा से ये सेवाएं मिलती है। और यहाँ आकर के बहुत सारे सेवाएं हैं जो कि नमस्कार सेवा, बिल्डिंग फंड, डिस्पेंसरी सेवा, ये सारी सेवाएं कटा करके हम इसका आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और सदगुरु कहते हैं कि जब हम एक बीज डालते हैं तो अनंत गुना फल मिलता है इसका। इसी तरह ये जो सेवा मिली है सदगुरु की कृपा से हम इसको निभा करके और लाभ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आइए मिलते हैं इनसे। ये हैं हमारे ईश्वरी अंकल। ईश्वरी अंकल जी, आप बताएं हमारे टीम को कि आपने ब्लड डोनेट कर लिया या अभी देने जा रहे हैं? अभी तो देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल, बाकी का वातावरण देख के बहुत आनंद आ रहा है। तो एकदम बहुत आनंद आता है। इसलिए कृपा करें सदगुरु माँ कि हम लोग को हमेशा हर साल ब्लड डोनेट करते रहें। ये आशीर्वाद, ये प्रार्थना, ये शुक्रिया करते रहें। प्यार से बोलिए थैंक यू। आइए, ये हमारे आदरणीय प्रभात रंजन भैया हैं, ये हमारे प्रमुख हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा आज जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये जो ब्लड डोनेशन का आयोजन हुआ है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? संत निरंकारी मिशन शुरू से मानव कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है उस तरह से सेवा में लगा होता है। उसमें एक रक्तदान शिविर भी है। ये पूरे देश भर में लगभग सबसे बड़ा NGO है जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करता है। इसीलिए कड़ी में जहाँ जहाँ ब्रांचेज है, जहाँ जहाँ क्षेत्र है, चाहे तो जैसे झारखंड का रांची जोन है तो रांची जोन में कई ब्रांच है, वहाँ पे ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जहाँ मानवता की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ किसी को रक्त का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ ये सुविधा के लिए ये सुविधा माता जी की कृपा से चलता रहता है। और ये जो मिशन ये चल रहा है ब्लड डोनेशन का, ये सिलसिला 1986 से ही संत निरंकारी मंडल में चलता रहा है और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मानव का कल्याण हो। जहाँ ज़रूरत हो रक्तदान का जो कमी होता है, अभी देख रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से रक्त का सभी को आवश्यकता पड़ा, तो निरंकारी मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे समाज के लिए। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इस तरह का सेवा चलता रहता है। और इस सेवा में सभी आगे बढ़ करके, जितने भी निरंकारी के अनुयायी हैं या फिर और भी जितने समाज सेवी लोग हैं, सभी संस्था जुड़ करके इसमें अपना योगदान देते हैं। थैंक यू। हमने देखा कि निरंकारी मिशन किस प्रकार से इस संसार के लिए काम कर रही है निरंतर, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद संत निरंकारी मिशन को और उनके वॉलंटियर्स को कि इस प्रकार से अपनी सेवाओं को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे और भी नौजवानों से। और अब मैं आ चुका हूँ, ये हमारी प्यारी आदरणीय चंपा भाटिया आंटी जी हैं। आंटी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संत निरंकारी मिशन ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन की है, तो ये कब से शुरू हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हमारी टीम्स को आप बताएं। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारा जो शुरुआत ये 1985 में शुरू हुई थी। 1980 में हमारे सतगुरु बाबा, उस समय के पैगंबर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था 24 अप्रैल को, और उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि हर एक के मन में था कि ये हमारे गुरु के साथ ऐसा क्यों हुआ। और उस समय के सतगुरु जो बैठे 27 अप्रैल को हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि हमारा खून जो है वो नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। ये जीवन दान देने के काम आएगा, जीवन लेने के काम नहीं आएगा। खून जो है वो इतना, क्योंकि कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है पर खून प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी ईजाद कर ली है, पर आज तक ब्लड नहीं बना पाया। और कोई इंसान खून की कमी के कारण दुनिया से ना जाए, इसके लिए हमारे सतगुरु ने प्रयास किया कि विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ निरंकारी मिशन है वहाँ वहाँ ये ब्लड डोनेशन 24 अप्रैल को उन्होंने डेट रखी थी। अब जो है उस समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं और यही अरदास होती है कि कोई भी इंसान खून की कमी के कारण इस दुनिया से, शरीर से वंचित ना हो जाए। तो ये ब्लड डोनेशन का काम, कहा भी है रक्तदान महादान, सारे दानों से ज़्यादा ये रक्तदान को सबसे इम्पोर्टेंस काम माना गया है। तो हम यही चाहेंगे कि ये एक एक रक्त की बूंद जो है
वो जीवन को बचाने के काम आए। थैंक यू। ये है हमारी मुक्ता भाभी जी। मुक्ता भाभी जी, क्या आपने अभी ब्लड डोनेट किया, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रक्तदान ये एक महादान है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार में रक्तदान में मैं पूरी माता जी की अगर कृपा रही तो हमेशा रक्तदान करती हूँ। थैंक यू जी। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ सदर की टीम लगातार अपनी सेवाओं को निभाते हुए, और ये है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर। मैं मिलता हूँ, ये हैं सदर के भैया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट लोगों ने कर चुका है, उसका एक ब्यौरा बताएं आप। अभी तक तो मेरे पास 42 लोग ने रजिस्टर करा दिया है। ओके। और 32 में अप्रॉक्स 29 लोग डोनेट कर चुके हैं। ओके जी। 3 लोग वेटिंग में हैं। ओके। और बात है कि ज़्यादातर फीमेल्स है जो डोनेट कर रहे हैं उसी आप बताएं कि यहाँ की जो टीम है सारी किस प्रकार से काम कर रही हैं आपकी? काफ़ी अच्छा, बिल्कुल भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोविड में यहाँ से कमजोरी काम कर रही है, एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये सेवा दल के वॉलंटियर्स, बताएं अपने बारे में, आपकी क्या सेवाएं यहाँ पे लगाई गई हैं? यहाँ पे सेवा लगाया गया है। मेरा नाम आवा कुमारी है। हम यहाँ के सेवा दल है, सेवा दल के है, और यहाँ पे है कि जो भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वो लोगों को रेस्ट करने के ये प्लेस है यहाँ पे, और ये लोगों को जैसे कि केला और फ्रूट्स और वगैरह वगैरह सारे चीज़ सेवा करने पे लगाया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। बहन जी, आप बताएं कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारी टीम को कि ये ब्लड डोनेट आप क्यों करते हैं? दान करने से फायदा होता है, इसलिए ब्लड दान किए। इन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से इनको बहुत अच्छा फील होता है, और भी ऐसे कई हमारे भाई लोग हैं। अपने ब्लड डोनेट कर लिया है? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बेटर लग रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप जी? जी, मैं रांची से। ओके जी। ये सारे सभी ब्लड डोनेट करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है रिचार्ज किए मोबाइल उस तरह रिचार्ज हो रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। इनका कहना है कि सरकार से हमारे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है तो उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ता है, चार्ज करने की ज़रूरत पड़ता है। सरकार से इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं फिर से रिचार्ज कर सकता हूँ। वाकई में ये कहा भी गया है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता इस संसार में। वाकई में संत निरंकारी मिशन लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बहुत ही सुंदर कार्य निरंतर कर रही हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारे पंकज जी हैं और उनकी वाइफ, ये एक सुंदर जोड़ी सदगुरु की कृपा से। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सेवा करने आ रहे हैं तो किस प्रकार की सेवाएं निभा रहे हैं और क्या क्या सेवाएं हैं आपकी? हमारे निरंकारी मिशन की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, तो इसमें दासी की तो ड्यूटी, जो भी आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने, उनके जो भी खाने पीने की जो व्यवस्था है उसी को देखने की ड्यूटी दासी को लगी है। दासी की वही सेवा है। आप जी बताएं। धन्यकार जी, दास तो सेवा कर रहा है और जो निरंकार का आदेश है वही सेवा में लगे हुए हैं। जो आदेश आ जाए वही फरमान समझ के कर रहे हैं। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू जी। और ये हमारे आदरणीय सेवा दल के अधिकारी आदरणीय विशाल भैया हैं। विशाल भैया जी, आप बताएं हमारी टीम को कि किस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं रखी गई हैं और कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर लिया है, इसके बारे में हमारी टीम को बताएं। सत्संग के प्यार से कहना धन्यकार। जैसा कि आप सबको पता है कि सतगुरु की असीम कृपा से आज यहाँ पालू की डारी जो गांव है, डारीडी जो गांव है, उसमें सरना उच्च विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सेवा दल के हर एक महात्माओं ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। कल रात से ही महात्माओं के लगातार फ़ोन आने लगे। महात्माओं ने रात के 10, 11, 12 बजे तक फ़ोन करके ये भी बताया कि हाँ जी हमें कब पहुँचना है, कैसे पहुँचे हम। सही महात्मा सुबह पहुँच के सुबह 5:30 बजे, जबकि ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद महात्माओं ने अपना योगदान दिया। इस निरंकार को अपने हाजी नाजी समझ के सेवा पे में अपना योगदान दिया। सही महात्मा सुबह पहुँच कर सामान को लेकर आना रांची से, उसकी सारी व्यवस्था करना। जैसा कि देखिए सही महात्माओं ने बड़े उत्साह से ब्लड डोनेशन कैंप्स, रजिस्ट्रेशन काउंटर,
जो रेस्ट रूम हमारा है वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स की सारी तैयारियाँ हो गई, फिर पार्किंग के लिए ज्ञान कक्ष की जो है प्याव हो गए, प्रकाशन की जो सेवाएं हैं, ये सभी सेवाओं और जो भी लंगर प्रिपरेशन भी हमारा हो रहा है उसके पीछे महात्माओं ने बहुत बढ़ चढ़ के अच्छे से योगदान दिया। सही महात्मा आते ही सीधे इन्होंने शासन कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवाओं में अपना योगदान देने के लिए महात्मा तैयार हो गए। जैसा कि आप देखें अभी तक लगभग 45 हो चुका है, कलेक्शन हो चुका है ब्लड का। फिर कुछ लोग और भी हैं हमारे पास 10-15 लोग जो कि भी लाइनों में हैं। धीरे धीरे इस गांव के लोग ये देख कर बहुत उत्साह भी हो रहा है कि ये जो गांव है जहां लोग सच कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, नए लोग हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जिनके मन में भय भी है कि रक्त देने से कहीं हमें कमजोरी ना हो जाए, उसके सभी बाधाओं को तोड़कर यहाँ के इस गाँव के प्रचारक महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान है। निरंकारी के साथ साथ संसारिक महात्मा को भी आगे लेकर इस मानवता की सेवा में आगे लेकर आए। सभी बहनें भी अच्छे से बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अभी तक जहाँ तक आपने देखा कि 45 में मात्र एक ही बहन का जो सासंगत फॉर्म कैंसिल हुआ है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं कि मन में भ्रम है कि ऐसा है, चाहे वो ये ना हो, कुछ नहीं, सभी बाधाओं को तोड़कर सभी बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान में अपना जो है वो योगदान दे रहे हैं। और यही अरदास है कि सतगुरु कृपा करें कि जो जैसे ये महात्मा और यहाँ के प्रबंधक सरना हाई स्कूल के जो भी हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के अपना यहाँ भी योगदान दिया है। उन्होंने हमें परिसर दिया कि हम आएँ और यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन करें। उसके लिए उनका भी थैंक्स और इस निरंकार का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमें सेवा का अवसर प्रदान किया कि हम मानव की सेवाओं में आगे बढ़ के चलें। शासन जी प्यार से कहना। और अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पे खाने का आइटम है हमारा प्यारा सा लंगर टीम, और लंगर टीम के इंचार्ज हमारे आदरणीय सुमित जी। सुमित जी कुछ बताएं हमारी टीम्स को। साजंगन जी, धन्यवाद जी। आज हम लोग आए हुए हैं पतराचो में, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और हमें आज लंगर की सेवा मिली है, जो कि हम अभी चावल बना रहे हैं, जो कि कुछ ही समय में बन के तैयार हो जाएगी। 100 लोगों के हमें एस्टिमेट दी गई है, 100 महात्माओं का लंगर सेवा करनी है और इसके बाद हमें सब्ज़ी भी बनानी है। फिलहाल तो अभी चावल बना रहे हैं और आगे की हमारे बात महात्मा जी बताएंगे। रंजीत महात्मा जी। जी रंजीत महात्मा जी कुछ बताएं हमारी टीम्स को। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। क्या बताएं महाराज, दास को तो सेवा लगा हुआ लंगर में, दाल बना दिए, सब्जी के लिए तैयार कर रहे हैं। अब चावल इधर तैयार होगा, 1 बजे तक टाइम दिए, हड़बड़ है, अभी कुछ नहीं कर सकता है। प्यार से कहना धन्यवाद जी। देखिए हमारे भाई साहब लक्ष्मण जी जो क्या रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया उसमें भाग लेते हुए रक्त डोनेट करने के लिए ये महात्मा जो है कैसे अपने ब्लड का जो जांच है वो करवा रहे हैं। आइए इनसे जाने कि क्या महसूस हो रहा है। भाई साहब लक्ष्मण जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वाकई में धन्यकार जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये मैंने 10 बार ब्लड डोनेट कर लिया है और ये मेरा 11वां है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि ये मौका मुझे मिला और ऐसा मौका मुझे मिल रहा है। निरंतर ऐसे दातार कृपा करे ये मौका मुझे निरंतर मिलता रहे। प्यार से कहना धन्यवाद। ये है हमारी सेवा दल की इंचार्ज आदरणीय अनीता भारती जी। ओके जी धन्यवाद जी। दास पूछना चाहेगा कि आपकी जो वॉलंटियर्स टीम है किस प्रकार से यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं? जी सत्संग जी, संत निरंकारी मिशन में एक नारा है, रक्त नालियों में नहीं नारियों में बहना चाहिए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको जो गुरु की शिक्षा मिली है कि मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, क्या रखा है झूठा अभिमान में। तो गुरु ने कृपा की है अपने अहंकार को त्याग करके, और इस लड़ी में सदगुरु की शिक्षा हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं गुरु की शिक्षा को अपनाते हुए बहुत ही सेवा भाव में निभा रहे हैं। जिनको जो सेवाएं मिली हुई हैं, कुछ बहनें रिफ्रेशमेंट में हैं, कुछ बहनें वार्ड में हैं, कुछ बहनें रिफ्रेश करके जो उनको सेवा मिला है उसमें है, कुछ प्याऊ में है, कुछ लंगर में है, अनेक बहुत सारे सेवाएं गुरु ने दी है। सभी प्रवान कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। हम लोग जितने भी वॉलंटियर्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, मिलजुल कर मिलवर्तन के भाव से जो गुरु सिखा रहे हैं, ये रक्त नालियों में नहीं नालियों में ही बहे, नालियों में ही बहे। तो साथ में भी प्यार से कहिए।
धन्यवाद। ये है हमारे आदरणीय अशोक चौहान अंकल जी और हमारे भुरकुंडा ब्रांच के मुख्य महात्मा हैं। मैं जानना चाहूँगा आज पूरी इनकी टीम पूरी अध्यक्षता में इनके यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है ये उनकी देखरेख में है। मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में बताएं और आपको कैसा लग रहा है आज आपके द्वार में आपके भुरकुंडा ब्रांच में ये आयोजन किया गया है। जी साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस कोयलांचल क्षेत्र में पालू गांव जो है वो रामगढ़ जिला के पतरातू में पालू गांव है, जहां सत्यनारायण की मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। जहां ग्रामीणों की उमंग को देखकर इतनी खुशी लग रही है कि इतने ग्रामीणों ने अपने जोर शोर से कम 100 लोगों के ऊपर लोगों ने कम से कम ये अपना जांच कराया और 65 महात्माओं ने अभी तक अपना जो रक्तदान देकर योगदान दिया। और ये जो रक्तदान रांची के सदर अस्पताल में की जो टीम आई है उनके पास ये जमा होगा। रात में आप देखते हैं जो रोड में एक्सीडेंट होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, मरीज को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको ब्लड कहाँ से मिलेगा? हॉस्पिटल कहता है कि आप अपने आदमी को लाइए, डोनर को लाइए। वैसी स्थिति में ये जो सत्यनारायणकारी मिशन जो है हम जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों का रस देख कर उसकी ज़िंदगी को बचाता है। आर्यवादी माता सुदीक्षा जी का भी ये जो है स्लोगन है, रक्त जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में जाना चाहिए। एक खून के एक कतरे के चलते भी किसी के जान नहीं जानी चाहिए। ये सबको बता गाइस ये हमारे मोती अंकल हैं और ये पतरातू डाडी डी से हैं। इनके ही ग्रामीण में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मोती अंकल जी आप बताएं कैसा फील हो रहा है आपको? और इन्होंने खुद ब्लड डोनेट किया है आज, बताएं अंकल कैसा लग रहा है? आज फर्स्ट बार ब्लड डोनेशन किए हैं, माता जी का आशीर्वाद। और बहुत दिन से दास सोचा था कि ब्लड डोनेशन जब भी मौका मिले दास को तब डाडी सरना उच्च विद्यालय में रखा गया ब्लड डोनर के लिए, जिसमें भागीदार हुए। माता जी का कृपा है और बहुत बहुत आनंद हमें लगा ब्लड डोनेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज मैं सरना उच्च विद्यालय हाई स्कूल में हूँ और ये हमारे आदरणीय सर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिनके शिक्षाओं से आज ये स्कूल चमक रहा है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सत्यनारायणकारी मिशन की ओर से ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज स्कूल में सरना उच्च विद्यालय में किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? आज सरना उच्च विद्यालय डारीडी में सत्यनारायणकारी मंडल द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो बहुत ये ऐतिहासिक कहा जाएगा कि यहाँ पहली बार इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और यह डोनेशन कैंप समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। समय पर ये ब्लड की आवश्यकता होती रहती है, इससे सभी लोगों को जागरूक होकर ये ब्लड डोनेशन कैंप में भाग भी लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस टीम को भी विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं विकास जी से। ये विकास जी हैं। विकास जी आप वॉलंटियर्स की टीम के एक मेंबर हैं, तो बताएं क्या सेवाएं मिली हैं आपको? दास को तो ये पियाओ का सेवा लगा है। यहाँ पे जितने भी अभी दूर दूर से आ रहे हैं, तो अभी गर्मी अभी देख रहे हैं कि हल्का गर्मी का भी मौसम आते जा रहा है, तो जो भी आते हैं तो दास से उनको पानी पिलाने का काम कर रहा है। और ये मतलब सेवा जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए सेवा की जा रही है। और अभी जैसे भी अभी लक्ष्मण जी बताए ही होंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, जिसके मुताबिक बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं पानी पिला रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। ढेर सारा प्यार अपने संतों को देते रहिए। तो इन्हीं वचनों के साथ दास को दीजिए विदा और अब ये सफ़र यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।